सर मेरा सवाल जो है वो आपसे है। जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि आपकी पार्टी हिंदू मुसलमान नहीं करती है। जैसे मैं मतलब जैसे हम हिंदुस्तान में कहाँ बोला था क्या? नहीं ऐसा नहीं बोलते हो। नहीं मानते हैं डंके की चोट पर करते हैं। क्या चीज? यही हम डंके की चोट पे इसको ट्रू नेशनल देश बना के रखना चाहते हैं, पार्शियली मुस्लिम कंट्री बना के नहीं रखना चाहते। झूठ बोल रहा है। आप ट्रू नेशनल देश बनाना चाहते हैं इसे, जिसमें सब रहते हैं, क्रिश्चियंस, जूइश, मुस्लिम्स, हिंदू। लेकिन आपकी पार्टी का एक स्लोगन आया था भी एडवर्टाइजमेंट्स में कि जो राम लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो सर ये तो सिर्फ आप एक पर्टिकुलर उसकी बात कर रहे हैं ना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपने अल्लामा इकबाल का शेर नहीं सुना है? राम के वजूद पे हिंदोस्तान को नाज अहले नजर समझती है, उनको इमाम हिंद। इसको क्यों नहीं देखते भाई? अब ये बताइए, सुनिए, और सासों की ये चक्कर खा के जाएंगे वापस। सुनिए, सूफी नज्म है जो निजामी ब्रदर्स गाते हैं। सासों की माला पर फेरूं मैं पी का नाम, अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया भाई। इसको आप जोड़ना नहीं चाहते तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? आप जुड़ने को तैयार हैं? आप जोड़ने को तैयार हैं? सवाल ये है। अब जब ऐसी थ्योरी लेकर सुधांशु जी आएंगे तो फिर आप कैसे उनको समझाएंगे? ये तो कहते हैं राम राष्ट्र है, राम एक कल्पना है। राम कल्पना नहीं, राम जो इनकी थ्योरी है, जो इनकी थ्योरी है उसके मुताबिक राम सिर्फ एक भगवान का नाम नहीं है, वो इस देश, उनके चरित्र से जुड़ा हुआ है। फिर आप उसको कैसे काउंटर करेंगे कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं? राम को तो इमाम हिंद भी कहा गया है, और इकबाल ने कहा इमाम हिंद। ये किस तरह की बातें करते हैं? राम के नाम पर क्यों राजनीति करते हैं ये लोग? और जिस राम के नाम पर राजनीति करते हैं उस राम का नाम बिना सीता के अधूरा है। इसीलिए हमें तो बचपन से सियावर रामचंद्र की जय सिखाया गया था। जिस सीता के बिना उनका नाम अधूरा है, उस सीता के अस्तित्व को इन्होंने एक लिखित पार्लियामेंट में बोला है। सीता मिथ्या थी, किसी को नहीं पता वो कहां से आई। ये मिथ है कि सीता जो थी वो अर्थ से उपजी थी। वो छोड़ दीजिए। दिक्कत की बात यह है अंजना जी कि सारा लब्बो लबाब एक तरफ है। ये इनके आंकड़े, हमारे आंकड़े नहीं है। एनसीआरबी का डेटा आया है, इस देश में हर घंटे 5 दिहाड़ी मजदूर आत्महत्या करते हैं। 5 दिहाड़ी मजदूर एक घंटे में आत्महत्या करते हैं। लेकिन अडानी जी हर घंटे 85 करोड़ रुपए कमाते हैं और दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी बन गए। इस देश में इन्होंने गरीबी और अमीरी के बीच की इस खाई को इतना बढ़ा दिया है कि आज लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। 24% बच्चों ने आज दूध पीना छोड़ दिया क्योंकि दूध का दाम 35 से 60 रुपए आपने कर दिया है। उस भारत को जोड़ने के लिए हम निकले हैं जिस भारत को आप खंडित और विभाजित कर रहे हैं। उस भारत को जोड़ने पर निकले अंजना जी 5 सेकंड में। जब बिल्किस बानो के 11 रेपिस्ट बाहर आते हैं और भाजपा के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, इनके एमएलओ ने स्वीकृति दी है उस कमेटी में। उस भारत को जोड़ना है, इसलिए जोड़ना है कि चाहे निर्भया हो, चाहे अंकिता हो, चाहे बिल्किस बानो हो, वो इस देश की बेटी है और उसके खिलाफ अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसको जोड़ना है, उसके हौसले को जोड़ना है। ये जोड़ना नहीं चाहते, ये तोड़ना चाहते हैं। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर तेरा फैजल। ठीक है, लेकिन वो वापस उस पर आते हुए अंबानी अडानी पर, तो आप लोगों के वक्त पर देश के सबसे अमीर बने, इनके वक्त पर दुनिया के नंबर 3 पहुंच गए। और हो सकता है जिस तरह बता देती हूँ फिर क्या फर्क है? यूपीए की कॉल, एक मिनट रुक जाइए, अडानी का पहला प्रोजेक्ट भी अभी आपको बताती हूँ। यूपीए के कार्यकाल के दौरान 2004 से 2014 के बीच 10 साल में 27 करोड़ लोग गरीबी की सीमा रेखा के ऊपर निकले। अगर इनके अंदर हिम्मत है तो बताएं मुझे, जो मैं आंकड़ा देने जा रही हूँ। 8 साल में 23 करोड़ लोगों को गरीबी की सीमा रेखा के अडानी अंबानी पे नहीं बोला आपने। नहीं, एक मिनट, मैं क्यों नहीं इस देश के गरीब की बात करूंगी? आपके वक्त पर इंडिया लोगों को हमने गरीबी की सीमा रेखा से उबारा और 23 करोड़ लोगों को इन्होंने ढकेला। तो ठीक है, उस पर मैं उनसे जवाब लूंगी आपकी इस बात, मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कॉर्पोरेट इंडिया को डेवलप होना चाहिए। कॉर्पोरेट इंडिया का आप करें तो कॉर्पोरेट का डेवलपमेंट, ये करें तो नहीं, बिल्कुल नहीं। कॉर्पोरेट का डेवलपमेंट करिए, लेकिन लोगों के डेवलपमेंट को भूलिए मत। लोगों को गरीबी की सीमा रेखा के नीचे मत ढकेलिए। लोगों को गरीबी में ढकेला, अर्थव्यवस्था में